किसी इंसाफ दो। मामला ये है कि अभी 20/7/25 में न्यूट्रिम अस्पताल के अंदर अपने वजन को कम कराने का ऑपरेशन कराने के लिए हमारे प्रदेश के सचिव सन्नी गुप्ता जी की माता जी ने एक ऑपरेशन कराया था। उस ऑपरेशन को मेरठ के न्यूट्रिम अस्पताल के डॉक्टर ऋषि सिंघल के द्वारा करा गया था। उन्होंने उनकी घोर लापरवाही के कारण रजनी गुप्ता जी का देहांत 2 दिन के अंदर उसी अस्पताल के अंदर हुआ। परिवार के लोग लगातार डॉक्टर को, अस्पताल प्रशासन को अवगत कराते रहे कि इन्हें या तो कहीं रेफर कर दो, यहाँ पे इनके बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन डॉक्टरों के द्वारा जो घोर लापरवाही करी गई उसके द्वारा रजनी गुप्ता जी की मृत्यु हुई। उस मृत्यु की जांच रिपोर्ट सीएमओ साहब पता नहीं किस दबाव में अभी तक सार्वजनिक नहीं कर रहे, न डीएम साहब को दे रहे। आज ये हम सब व्यापार मंडल के पदाधिकारी सीएमओ ऑफिस आए हैं, या तो 2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट डीएम ऑफिस में दाखिल करें, नहीं तो सोमवार को टेंट लगा के सीएमओ ऑफिस के अंदर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व्यापार मंडल के पदाधिकारी करने के लिए बात है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। भैया आज आप यहाँ पे आए हैं सीएमओ ऑफिस, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हम लोग आए हैं यहाँ पर न्यूट्रिम अस्पताल के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऋषि सिंघल जी के द्वारा वजन कम करने के नाम पे ऑपरेशन करने का काम किया जाता है न्यूट्रिम अस्पताल के अंदर। वहाँ पर लोगों को बहला फुसला के बुलाया जाता है, प्रलोभन दिए जाते हैं भांति भांति के, और जब वो लोग वहाँ चले जाते हैं तो ऑपरेशन के नाम पे उनके शरीर के जो ऑपरेशन करने के जो इनके तरीके हैं वो इस तरीके के हैं कि वहाँ पर लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। उसकी शिकायत जब जिला प्रशासन से की जाती है तो सीएमओ साहब को जांच रिपोर्ट दी जाती है। सीएमओ साहब ने उस रिपोर्ट को अभी तक भी सार्वजनिक नहीं किया। हम लोग आज यहाँ आए हैं, या तो 24 घंटे के अंदर सीएमओ साहब उस रिपोर्ट को डीएम साहब को सौंप दें, और नहीं तो यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। ऐसा महसूस होता है कि सीएमओ साहब उस डॉक्टर को बचाने का काम कर रहे हैं। पहले भी कई बार ऐसे मामले हो चुके हैं, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, हम लोग तो आज पहली बार आए हैं और इन सब पुराने मामलों को भी आज उठाएंगे। लेकिन 24 साल की घटना है। दुख का विषय यह है कि अभी तक भी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी ऑफिस में सबमिट हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं या तो आपके विभाग के द्वारा या जो उस रिपोर्ट को जांच को करने वाले डॉक्टर हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं डॉक्टर ऋषि को बचाने का प्रयास या उस रिपोर्ट को अभी तक सबमिट न करने का कोई उचित कारण है इससे आप हमें अवगत करें। आज हम लोग संकेत धरने का आपके पास हमारे परिवार के मेंबर हैं, हमारे व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव हैं। आज मात्र पदाधिकारी हैं। सीएमओ साहब अगर 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट जिलाधिकारी ऑफिस में जमा नहीं हो तो हम लोग यहाँ पे टेंट लगा के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन, क्योंकि व्यापारी बहुत सभ्य समाज है, हम नहीं चाहते कि हम जो है किसी तरीके के ऐसे काम को करें जो अनौपचारिक करें। हम लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। इनके परिवार की पीड़ा, जो महिला बिल्कुल स्वस्थ है, किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी से ना हो, मात्र एक ऑपरेशन हम लोगों ने उससे कहा भी कि भाई आप इन्हें हायर के लिए लेकिन वो महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं अगर ये आगे जाएंगी तो वहाँ पे मेरी जो गलतियां हैं वो निकल के आ जाएंगी, और उन्होंने उन गलतियों को छुपाने के लिए उनकी एक तरह से हत्या तो वो हत्या उनके द्वारा इनकी माता जी की गई। 57 साल की आई ये मेरी बहन है। ये आपकी तरफ से निर्देश होना चाहिए कि डायबिटिक सर्जरी ना हो, खा सकती। एक बिस्कुट अगर ये खाती है तो उल्टी है। अच्छा, प्रलोभित कर दे रहे तरीके महिलाओं का एक गैंग बना दिया। वो महिलाओं को महिलाओं जो है वो आपस में ही कि भाई अब उन्हें कमीशन खोने का उनका धंधा है कि भाई तुम 2 ग्राहक लाओगे हम तुम्हें कमीशन देंगे। मीटिंगें करा रहे हैं। इसके बाद जो है हाथ पैर ठंडे हो गए, इसको हम हॉस्पिटल लेके गए, इसको भी पैर ठंडे शुरू हो गए। अब उन्होंने बोला कि तुम जो है आराम करो, मेरा उन्होंने जो है इसको दवाई दी घबराहट। इसको भी कोई जो है जो मम्मी को प्रॉब्लम हुई इसको भी हो गई कि पैर इसके ठंडे हुए। और ये सर अभी जो है कुछ व्यापारी आपके पास आए थे, क्या मामला है पूरा? हाँ, ये एक न्यूट्रिमा हॉस्पिटल से रिलेटेड मामला है। इसमें व्यापार मंडल के सचिव श्री सन्नी गुप्ता जी, माता जी रजनी गुप्ता जी का
वजन कम करने का ऑपरेशन टीमा में हुआ था और किन्हीं कारणवश उनकी मृत्यु हो गई थी वो टीमा में। तो उसको लेके कि उनको के इलाज में उपचार में लापरवाही बरती गई, उनको एक हमें शिकायत दी गई थी उस टाइम पे। उस पर हम लोगों ने एक जांच कमेटी गठित कर दी थी, उस पर जांच चल रही है और आज संभवतः आज जांच कंप्लीट हो जाएगी, जांच प्रेषित कर दी जाएगी। तो उसी संबंध में ये लोग आए थे कि हमारी जांच अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हमें जांच की रिपोर्ट दी जाए। मामला इसी तरह का एक सदस्य हॉस्पिटल का भी आया है, गढ़ रोड का। कल जो है जो इसके जो है सदस्य हॉस्पिटल में अभी 4 तारीख में एक डिलीवरी के लिए लड़की भर्ती हुई थी वहाँ पे, महिला भोले की झाल की रहने वाली। उसके बाद में उसकी डिलीवरी में लापरवाही बरती गई और उसको जो है अपने यहाँ डिलीवरी ना करके उसकी डिलीवरी जो है जगत हॉस्पिटल में उन्होंने ले जाके की और उसकी हालत जब गंभीर बनी गई तो उसको जो है वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया। फिर उसको जो है अब लोकप्रिय में वो लड़की भर्ती है। अभी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, जैसे संज्ञान में आएगा तो